तुम्हारी तरफ से मंदिर में महाभोग है और माँ जी साहब भी जा रही है हमारे साथ। हाँ, मैं मंदिर जा रही हूँ? मुझे बताया नहीं? नहीं बताया मैंने। अरे मूर्ख की मरती। माँ जी साहब आपको जाना बहुत जरूरी है, भोग तो आपके हाथ से लगेगा, सब जाएंगे हमारे साथ। तो एक काम कीजिए कि आप सब मंदिर जाइए और मैं जा रही हूँ सोने। अरे विधि रानी, मैं ना ठीक 10:30 बजे माँ जी सा और दिव्या को लेके मंदिर चली जाऊंगी। ठीक है। तुम्हारी पूरी तैयारी हो गई ना? हाँ भाभी, पक्की वाली तैयारी हो गई है। चोको, शाबाश। मेरा साथ देना देवी माँ, आज परीक्षा का दिन है। नमस्ते इमरती जी। आ गए रॉकी? जी नमस्ते। नमस्ते सूरजमुखी जी। घर जा रहे हो? हाँ, बस कल की पूजा की सामग्री ले ली है, जा ही रही। चोको चोको, जाओ घर जाओ, विधि भी तारे को घर पे मिलेगी। मारे घर पे? नहीं, हमारे घर पे। ये बात कर रहे हो? तारी बात हुई थी ना विधि से? कब? कल हमारे फोन से फोन किया था ना उसने तारे को। थारे फोन से मारे को? नहीं तो हमारे फोन से तारे को फोन नहीं किया? नहीं। काफी टाइम लगा दिया आपने मुझे मेरे ही काम का पैसा देने में। थारे किए काम का फायदा तो हुआ को नहीं, बस यही बताने बुलाया था थारे को यहाँ कि एक फूटी कौड़ी ना मिलेगी थारे को। एक काम मारे कहे जैसा ना किया तूने। अरे वाह, क्या नहीं किया आपके कहे जैसा। आपने कहा पायल से कास्टिंग डायरेक्टर बन के मिलो, मैं मिला। आपने कहा कि पायल को ऑडिशन के जाल में फंसाओ, मैंने फंसाया। आपने कहा कि उसको उसकी मेहंदी में नहीं पहुंचने देना, मैंने नहीं पहुंचने दिया। आपने कहा कि उसको मुंबई ले जाओ, हीरोइन बनने के सपने दिखाओ, मैंने दिखाए। अब आखिर में पायल ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर खुद फाड़ दिए, तो उसमें मैं क्या करूं? आप कौन है? आप इमरती नहीं है? सही पहचाना, मैं विधि हूं, उस पायल की बहन जिसे तूने फंसाया था। कहाँ जा रहा है? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है। आपकी भाभी मृति ने मुझे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। ये कौन है? मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। और क्या क्या क्या, क्या झूठ बोल रहा है तू? ये क्या चल क्या रहा है? लक्स, लगता है किसी बड़ी बात से ना पर्दा उठने वाला है। देखते जाओ। मैंने कोई चाल नहीं चली। इसने सब सच बता दिया भाभी। पायल को ऑडिशन और फिल्म का झांसा देने के लिए आपने इसे पैसे दिए थे। मैंने कुछ नहीं किया है। ये ना, ये विधि और रॉकी की साजिश है मारे को फंसाने की। हाँ, अभी तो आपने कहा कि आप इसे जानती नहीं है, तो फिर आप इसका नाम कैसे जानती हैं? फोन दे अपना।
विधि जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पे और आपकी मां पे झूठा इल्जाम लगाया। What? मुझे माफ कर दीजिए वेद जी। सच वो नहीं है जो मैंने आपको उस दिन बताया था, बल्कि सच तो यह है कि मुझे धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी। क्या? जिस इंसान ने मुझे वेद जी से झूठ बोलने के लिए कहा था, उसी इंसान ने मुझे शादी के दिन नाथ द्वारा से भाग जाने के लिए कहा था। मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मुझे धमकी दी गई थी। पर ये आदमी है कौन जो आपको धमका रहा है? मुझे उसका नाम नहीं पता। हाँ, लेकिन एक फोन नंबर है, वो मैं आपको दे सकता हूं। लीजिए। वो जो कोई भी है, हमें उसे जाल में फंसाना होगा, जैसे रॉकी को फंसाया था। तभी उसका असली चेहरा सामने आएगा। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. क्या हुआ? नहीं लग रहा है। पर मैं पता करके रहूंगा इन सब के पीछे कौन है। विधि है। विधि, तुम और तुम्हारी माँ इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। बहुत हंगामा कर लिया तुम लोगों ने इस घर में, अब हम सब चैन की सांस लेना चाहते हैं। मुझे जो साबित करना था मैंने कर लिया। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। चलिए माँ, चलिए। एक मिनट, मैं ऐसा कोई भी दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहती जिससे तुम इस घर में दोबारा आ सको। तुमने जितना टाइम मांगा था हमने दिया, तो अब ये लो डिवोर्स पेपर्स। और अब मेरे वेद को आजाद करो। ये ले लड्डू, साइन कर इन पेपर्स पे और मार इस लड़की के मुंह पे, और खत्म करिए झूठा रिश्ता जो एक धोखे से शुरू किया गया था। मानव ने खुद मुझे ये सारी बातें बताई है। मुझे मेरी बात कहने का एक मौका तो दीजिए। जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझे। हाँ, नहीं है। ये सब झूठ है। धोखेबाज हो तुम भी और तुम्हारी माँ भी। जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, तो उसका दाग अपने माथे पर लेकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। मैं आज यहाँ अपनी बेगुनाही साबित करने आई हूँ। नव दुर्गा के समापन होने में अभी 7 दिन बाकी। इन 7 दिनों में मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है। आपकी भाभी मृति ने मुझे पैसे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पे और आपकी माँ पे झूठा इल्जाम लगाया। मैंने आज तक विधि जी से अच्छा इंसान नहीं देखा। सच कहूं तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी ये पत्नी है। बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इन्हें कभी दुख मत दीजिएगा। नहीं मांग सकता मैं विधि से तलाक, नहीं मांग सकता। अगर कुछ मांग सकता हूं तो वो है सिर्फ माफी।